दोस्तों अगर आप भी अपनी कार के अंदर एक 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना चाहते हो बेसिक सीरीज में एंड आपका बजट 7,000 रुपए है, 8,000 रुपए है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको एक एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाने वाला हूँ। बेसिक मॉडल होने वाला है, 1 ईयर की वारंटी के साथ में आएगा, ब्रांडेड होने वाला है। एंड हाँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो। मेरा ये मानना है कि जिस ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उसकी जो सर्विस है ना वो ब्लॉपंग ब्रांड से भी ज्यादा अच्छी है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। हर बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी आउटो। तो ये है दोस्तों वो एंड्रॉयड स्टीरियो और आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ये ब्लॉकबस्टर ब्रांड का एक 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है। ये ब्लॉकबस्टर का बेसिक सीरीज एंड्रॉयड स्टीरियो है। मॉडल है BBT 201। अब अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। 1 ईयर की वारंटी आपको देखने मिलेगी। बॉक्स में MRP जो यहाँ पर प्रिंट है वो है 19,990 रुपए। 2GB रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड अगर मैं बात करूं ब्लॉकबस्टर ब्रांड की, तो देखिए मैंने ब्लॉकबस्टर के और भी अलग अलग मॉडल के एंड्रॉयड स्टीरियो को इंस्टॉल किया है, जैसे कि BBT 203, 203M, 400, 401। एंड हाँ, मैं ब्लॉकबस्टर ब्रांड को 2012-13 से जानता हूं। एंड अब मैं फाइनली आपको ये बोल सकता हूं कि ब्लॉकबस्टर ब्रांड का चाहे आप बेसिक सीरीज एंड्रॉयड स्टीरियो लो, चाहे हायर सीरीज एंड्रॉयड स्टीरियो लो, अगर एंड्रॉयड स्टीरियो में बग वगैरह आता है, प्रॉब्लम आती है, आप इसके दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करते हो, हर एक एंड्रॉयड स्टीरियो का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल जाएगा विद इन अ सेकेंड। बस आपको बताना है कि आपको एंड्रॉयड स्टीरियो में प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है। एंड हाँ, इसकी सर्विस के मामले में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ब्लॉपंग को मैं आफ्टर मार्केट का सैमसंग बोलता हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि ब्लॉकबस्टर की जो सर्विस है वो भी एकदम ज्यादा फास्ट है। मतलब तुरंत आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा अगर एंड्रॉयड स्टीरियो में समस्या आ रही है तो। अब देखिए, इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं ना, तो ये किसी भी एक्सेसरीज शॉप में, आफ्टर मार्केट किसी भी कार एक्सेसरीज मार्केट में आराम से 7,000 रुपए में मिल ही जाएगा आपको। तो 7,000 रुपए में आपको क्या मिल रहा है वो आइए पता लगाते हैं एंड करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। नाइस पैकिंग। BBT की पैकिंग बेसिक रहती है, लेकिन हाँ अच्छी खासी रहती है, अपने हिसाब से अच्छी पैकिंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइस पैकिंग मटेरियल एंड यहाँ पर देखिए सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि एक वारंटी कार्ड आपको नजर आ रहा है। एंड मैंने आपको बताया 1 ईयर की वारंटी है, तो टोल फ्री नंबर इसमें मेंशन है। एंड्रॉयड स्टीरियो में बग होता है, लैग होता है, प्रॉब्लम आती है एंड्रॉयड स्टीरियो में, आप सिंपली इसके टोल फ्री नंबर में कॉल करना जो कि यहाँ पर मेंशन है। एंड आप देखेंगे कि इसकी सर्विस एकदम ज्यादा फास्ट है। एंड हाँ, प्रॉब्लम इस बजट में, इस मॉडल में मैं 0 बोलना चाहूंगा, बिकॉज BBT 201 अभी का मॉडल नहीं, कम से कम 5 से 7 साल पुराना मॉडल है। तो ये एक वारंटी कार्ड एंड यहाँ पर कुछ वायरिंग जैक्स एंड केबल्स जैसे कि ये है, इसके बारे में बात करेंगे, साइड रखते हैं अभी। एंड ये है एंड्रॉयड स्टीरियो। तो सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाता हूं। तो पहले मैं इसे कर देता हूं रिमूव। एंड यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं ये फ्रंट डिस्प्ले की क्वालिटी है। साइड में पैनल बटन है, एक जो है माइक का होल है एंड एक जो है RST का होल है एंड एक लॉक बटन है, होम बटन है, बैक बटन है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। एंड पहले ब्लॉकबस्टर की जो ब्रांडिंग है, बैजिंग है, वो सेंटर में आती थी, अभी हटा दी है ब्लॉकबस्टर ने। तो फ्रंट साइड से लुक आप लोग देख सकते हैं, QLED डिस्प्ले है। एंड बैक साइड की अगर मैं बात करूं, फुल मेटल ब्लैक बॉडी आपको बैक चेसिस देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए ये जो डिजाइन है ये सिर्फ डिजाइन है, कूलिंग फैन इसमें नहीं है, बिकॉज प्रोसेसर वगैरह इसमें लगाया गया है, 4 कोर का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर ये कूलिंग फैन का डिजाइन है, बाकी मेटल बॉडी है, हीट सिंक IC वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर सील्ड है एंड्रॉयड स्टीरियो। तो इसका डेमो मैं आपको प्रॉपर देने वाला हूं, अभी आप रुकना वीडियो के लास्ट तक। पहले वायरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू, बिकॉज फेसिया में जब आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो को टाइट करेंगे 4 स्क्रू ब्लॉकबस्टर आपको प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पर वायरिंग के मतलब केस में हमारे पास क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक्सटर्नल माइक। अब मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए इंटरनल माइक एंड्रॉयड स्टीरियो में है, अगर आप लगाते हैं तो इंटरनल माइक ही पहले बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, मैंने इस मॉडल को इंस्टॉल किया है, अगर आप इस मॉडल को अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं या फिर करवाने के बारे में सोच
सोच रहे हैं तो प्लीज दोनों माइक को यूज करना। इंटरनल तो वर्क करेगा ही, एक्सटर्नल माइक को भी ध्यान से अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा लेना और जैक टू जैक कनेक्ट करवा लेना। तो एक एक्सटर्नल माइक, देन यहाँ पर एक स्क्वायर जैक आपको देखने मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें एम्पलीफायर के लिए ऑन ऑफ आउटपुट वायर है एंड एक माइक का आउटपुट वायर है, सबवूफर का एक आउटपुट वायर है, देन हेडरेस्ट स्क्रीन, बैक साइड में बड़ी डिस्प्ले वगैरह आप लगाना चाहते हैं, वीडियो आउटपुट वायर है, देन फ्रंट कैमरे का एक आउटपुट वायर है, ये येलो वाली जो लीड आपको नजर आ रही है ये फ्रंट कैमरे की आउटपुट वायर है। देन यहाँ पर अगर आप एम्पलीफायर के लिए आउटपुट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट वगैरह, स्पीकर वगैरह आपको लगाने हैं, सबवूफर लगाने हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका एक आउटपुट वायर। एंड उसके बाद अभी मतलब कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर। एंड यहाँ पर देखिए ये एंड्रॉयड स्टीरियो फुल एचडी बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, तो बैक कैमरे का आउटपुट वायर एंड यहाँ पर डुअल यूएसबी का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप डुअल यूएसबी रन कीजिए। देन यहाँ पर जीपीएस एंटीना वायर, जीपीएस एंटीना वायर के बारे में भी मैं इस चीज को थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा कि इसमें देखिए गूगल मैप इंस्टॉल है, वेज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, मैपल्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा ये जो जीपीएस का एंटीना है ना, जब आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाएं तो जीपीएस एंटीना को डैशबोर्ड के साइड में लगाना है, ग्लास के नीचे, पूरा अंदर मत कर देना वरना जीपीएस सिग्नल लॉस्ट करके ये कमांड देगा। तो इसे डैशबोर्ड के साइड में लगाइए, ग्लास के नीचे, नेविगेशन अच्छे से वर्क करेगा। तो ये सारे मतलब जो वायरिंग जैक्स एंड केबल्स है वो इसके अंदर से निकलेंगे। अगर मैं इसके फीचर के बारे में बात करूं दोस्तों, देखिए 2GB का रैम है, DDR4 जनरेशन, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट है, स्क्रीन मिररिंग आप इसमें कर पाएंगे, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें नहीं है बिकॉज मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो है बेसिक सीरीज का एंड्रॉइड स्टीरियो है, 7,000 रुपए में आपको मिल ही जाएगा। देन साउंड आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4x45 वॉट का साउंड आउटपुट आपको देखने मिलेगा इस एंड्रॉइड स्टीरियो में, चारों स्पीकर के लिए मैक्सिमम जो है 180 वॉट होता है। देन अगर साउंड को आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वलाइजर, बैंड्स वगैरह आपको मिलेंगे, फेडर एंड बैलेंस मिलेगा, लाउडनेस ऑन ऑफ का फीचर आपको देखने मिलेगा। एंड अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पर 4 कोर का प्रोसेसर BBT 201 में दिया गया है ब्लॉकबस्टर की तरफ से, जिसकी स्पीड है 1.3 गीगाहर्ट्ज। बाकी QLED डिस्प्ले पैनल है एंड यहाँ पर डियो स्क्रीन है, आप स्प्लिट स्क्रीन का भी इस्तेमाल इस एंड्रॉइड स्टीरियो में कर सकते हैं। एंड अगर मैं कैमरा कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो ये फुल एचडी फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल एचडी बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, USB फ्रंट DVR को भी सपोर्ट करेगा और वारंटी 1 ईयर की है। एंड FM रेडियो में अगर आप जाते हैं ऑटो सर्च का फीचर मिलेगा, RDS का फीचर आपको मिलेगा। तो ये सारे जो बेसिक टू एडवांस फीचर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आइए से मैं डेमो लगाता हूं, देन उसके बाद पता लगाते हैं कि 7,000 रुपए में ये जो एंड्रॉइड स्टीरियो हमें कैसी परफॉर्मेंस ओवरऑल देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रॉपर डेमो दे देता हूं इस BBT 201 एंड्रॉइड स्टीरियो का। तो यहाँ पर हम अभी इस एंड्रॉइड स्टीरियो के होम स्क्रीन इंटरफेस में हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले सेटिंग का आइकन है, कोई बेसिक टू एडवांस सेटिंग अगर आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद रेडियो का आइकन है, अगर आपको FM रेडियो रन करना है वो आप रन कर सकते हैं। देन यहाँ से एप्स में आप स्विच हो सकते हैं, ये वॉलपेपर को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर USB आपने लगा के रखा है या फिर प्लेयर के इंटरनल स्टोरेज में कोई म्यूजिक फाइल है, वीडियो फाइल है, फोटो फाइल है, तो वो यहाँ से आप फाइल मैनेजर से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक क्लॉक का आइकन, डिजिटल आप लोग बोल सकते हैं, तो टाइम एंड डेट यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे। देन म्यूजिक वगैरह अगर आपको स्विच करना है वो यहाँ से नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले एंड पॉज प्ले करना है आप यहाँ से कर पाएंगे। ये नेविगेशन का आइकन है, मतलब गूगल मैप ओपन होगा अगर मैं इसे क्लिक करूंगा। देन BT फोन और कौन सा फोन कनेक्ट है वो अभी शो होगा बिकॉज अभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है। देन ऊपर बैक का बटन है, होम का आइकन है, देन यहाँ पर रीसेंट टैब है। एंड अपर साइड वाले रॉ की अगर मैं बात करूं, ये ऊपर वाला कंट्रोल जो है वो ब्राइटनेस का है, नीचे वाला कंट्रोल जो है सिस्टम के वॉल्यूम का है, आप लोग देख सकते हैं। देन ऑफ स्क्रीन, ड्राइविंग करते वक्त अगर डिस्टर्ब हो रहा है आपको तो यहाँ से आप सिंपली स्क्रीन को ऑफ करके रख सकते हैं स्लीप मोड में। देन यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पर आप लोग देखिए मेमोरी को
को क्लीन करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको कैप्चर करना है वो आप प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। देन वाईफाई वगैरह कनेक्ट करना है, जैसे कि मैंने अभी कनेक्ट किया था, तो यहाँ पर ब्लू टिक मतलब वाईफाई आप जो है कनेक्ट कर पाओगे। तो अपर साइड वाले रॉ में इतना रहेगा एंड होम स्क्रीन मैंने आपको समझा दिया। देन यहाँ पर एक स्लाइड और है, क्रोम ब्राउजर को अगर आपको यूज करना है तो क्रोम ब्राउजर पे टैप करोगे, क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। देन यूट्यूब है, गूगल है एंड यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैनर है ना, कार मैनेजर जिसे हम बोलते हैं। तो अभी हम एप्स में चलते हैं। एप्स में जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका साउंड कस्टमाइजेशन डीएसपी इस एंड्रॉइड स्टूडियो में सिर्फ ऐप का नाम है एंड यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूजर है, ऑर्डिनरी है, देन क्लासिक है, देन डांस है, स्ट्रेट है ना, बैलेड है एंड यहाँ पर हेवी मेटल है, हिप हॉप है, जैज है, पॉपुलैरिटी है, रॉक है। देन रीसेट करना है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे के प्रीसेट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, ऊपर आप जो है सिंपली ग्राफ डिजाइन करके भी साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये अच्छी चीज है इस एंड्रॉइड स्टूडियो में। देन उसके बाद सराउंड में अगर आप जाते हैं, स्पीकर का कंट्रोल है ये, तो बेस को मतलब 4 स्पीकर जो आपके कार में लगे होंगे ना, उसके बेस को आप ऑन कर दीजिए तो लाउडनेस और बढ़ जाएगा, ऑफ कर दीजिए तो लाउडनेस हल्का कम हो जाएगा। देन सराउंडिंग को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे सराउंडिंग बेटर तरीके से आपको मिल पाएगी, ऑफ करेंगे बेसिक जैसा आता है वैसा होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर बैलेंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर फेडर एंड बैलेंस बोलते हैं इसे, किस स्पीकर को रन करना है, किस स्पीकर को नहीं करना है, राइट साइड को रन करना है कि लेफ्ट साइड को रन करना है। फुल व्हीकल मोड में अगर आप रखते हैं चारों स्पीकर रन होंगे। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और बैंड आपको दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रंट राइट, तो सिर्फ फ्रंट राइट ज्यादा रन होगा, बाकी 3 स्पीकर कम रन होंगे। देन फ्रंट लेफ्ट दिया हुआ है तो फ्रंट लेफ्ट ज्यादा रन होगा, बाकी 3 स्पीकर कम रन होंगे। एंड फुल व्हीकल मोड में रखते हैं चारों रन होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वलाइजर, बैंड्स, प्रीसेट सारे इसमें नॉर्मल है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर एक सेकेंड, ये है रेडियो के इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, सिंपली आपको एफएम एंटीना लगे रहना चाहिए इस एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर कौन सा स्टेशन प्ले हो रहा है वो आपको मालूम नहीं है, ये जो सर्च बटन है एक क्लिक करना है बस आपको, सारे स्टेशन को वो ऑटोमेटिक सेट करते हुए जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक को सेट किया उसने, स्टॉप हुआ। देन उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो आगे बढ़ेगा, 95.0 सेट करेगा, 98.3 सेट करेगा, मतलब ऑटोमेटिक करते चले जाएगा। जितने जो स्टेशन है वहां पर रन हो रहे हैं सबको सेट करेगा। तो देखिए जैसे कि 94.3, 98.3, 101, 1.60 को सेट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग स्टेशन को ना, जितने स्टेशन वहां पर रन हो रहे हैं, अगर आप ऑटो सर्च में क्लिक करते हो वो जो है ऑटोमेटिक जो है सेट करते हुए जाएगा। देन यहाँ पर सेव फाइल्स में अगर आप देखते हो, देखिए यहाँ पर भी सारा स्टेशन इसने मतलब जो है सेट किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए रेडियो एरिया को अगर आपको चेंज करना है, यूरोप है ना, ताइवान वगैरह करना है, कोरिया वगैरह, यहाँ से आप जो है प्रॉपर कर पाएंगे। एंड उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एफएम रेडियो सुन रहे हैं आप, साउंड थोड़ा खरखराहट आ रहा है, हालांकि एंटीना बूस्टर या प्रॉपर एफएम एंटीना लगाओगे प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लो आ रही है और आप चाहते हैं कि यूएसबी वगैरह नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह आप कस्टमाइज नहीं कर सकते मतलब साउंड को, तो यहाँ से देखिए सिंपली एफएम रेडियो में ही आइकन दिया हुआ है साउंड कस्टमाइजेशन का, यहाँ पर क्लिक करना, डीएसपी में मतलब जो इक्वलाइजर बैंड्स वाले ऐप में रिडायरेक्ट करेगा। देन साउंड को आप कस्टमाइज कर पाएंगे। तो एफएम रेडियो का ये जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। ऑटो सर्च के साथ में आपको फीचर मिलेगा एफएम रेडियो का। तो ये एफएम रेडियो की बात हो गई। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक, ये मैं हो गया बैक। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में एक थीम्स का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर मल्टीपल थीम्स आपको नजर आएंगे, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल के लिए ये वाला सेट करके रखा है। देन यहाँ पर देखिए कुछ इतने सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे इस एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो थीम अगर आपको बदल बदल के रन करना है तो वो आप रन कर सकते हैं, सारे फ्री थीम्स हैं इसके साथ में ही आते हैं। तो थीम बदल बदल के चलाइए, देन आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। देन उसके बाद इस एंड्रॉइड स्टूडियो में एक चीज और अच्छी लगी मुझे, जैसे कि सबसे पहली चीज ये फोन लिंक क्या है, टीमा ऐप से रिडायरेक्ट करेगा। एंड यहाँ पर आपको अपने फोन में टीमा ऐप को डाउनलोड करना है, नहीं है तो यहाँ पर स्कैनर आपको लाना है, इसे स्कैन करना है। देन iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में ही आप जो है अपने फोन को स्क्रीन मिररिंग इसमें कर पाएंगे, वायरलेस भी कर पाएंगे, वायर्ड भी कर पाएंगे, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, आईफोन वाईफाई, एंड्रॉइड वाईफाई, देन एंड्रॉइड यूएसबी, है ना। आईफोन भी डाटा केबल के थ्रू जो है मतलब स्क्रीन मिररिंग इसमें हो जाएगा। कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें नहीं है। एंड अगर मैं इस एंड्रॉइड स्टूडियो की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना,
तो 232 के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब ब्लॉकबस्टर में प्रॉब्लम 0 है, तो मुझे यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेग फ्री परफॉर्मेंस हम इसे बोल सकते हैं। अब एक चीज और, यहाँ देखिए सेटिंग में जैसे ही हम जाते हैं, फैक्ट्री में जाएंगे तो 6x0 इसके फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये टाइप किया मैंने। एंड उसके बाद ना नीचे जब आप आओगे, वैसे तो कैन वगैरह लगा सकते हो आप, किसी कार के OEM फीचर वगैरह को शो करना है इसी डिस्प्ले में, एसी कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह हो गया, सारे इन्फो को, OEM इन्फो को आपको सेट करना है, आप यहाँ से कर पाओगे। देन यहाँ पर देखिए सिंपली वाईफाई का कनेक्शन आपको दे के रखना है। देन यहाँ पर सिस्टम अपडेट में आप जाओगे ना, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में बग वगैरह आता है, लैग करता है एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड मान लो सिस्टम को आपको अपडेट करना है, तो यहाँ से आप जो है प्रॉपर तरीके से सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे ऑनलाइन, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी। आजकल ज्यादातर एंड्रॉइड स्टूडियो में चीज देती नहीं है, बहुत सारी कंपनी है ना, आप भी जानते होंगे। देन यहाँ पर BT फोन, अब मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट है, म्यूजिक आप रन कर सकते हो BT के थ्रू, एंड कॉल वगैरह करना है यहाँ से आप कर पाओगे। इस आइकन में मैं क्लिक करूंगा, मेरे जितने कॉन्टेक्ट हैं वो आ जाएंगे, लॉक्स सारे इस वाले आइकन से आ जाएंगे। देन यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ कौन सा फोन कनेक्ट है, Vivo V29e यहाँ पर शो हो रहा है। देन यहाँ पर ब्लूटूथ में इसका क्या नाम है, कौन सा पासवर्ड डालना है कनेक्ट करते वक्त, वो आपको शो हो रहा है। तो ये सिस्टम आप समझ लीजिए। हालांकि बेसिक एंड्रॉइड स्टीरियो है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देन कार मैनेजर, अब यहाँ पर देखिए कुछ भी फाइल को लॉक वगैरह करके रख सकते हैं, है ना, वायरस वगैरह हो गया तो आप लोग यहाँ से क्लीन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि क्लीन अप पे मैंने टैप कर दिया तो देखिए कैच जंक को यूनिवर्सल मतलब एक फाइल है इसमें, है ना, जो कि जंक वगैरह को क्लीन करेगा, मेमोरी वगैरह को क्लीन करेगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अच्छी चीज इसमें दी हुई है। देन ओरिजिनल ऑक्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, ओरिजिनल ऑक्स भी कनेक्ट हो जाएगा, बैक साइड जो आउटपुट वायर है ना, ऑडियो लेफ्ट ऑडियो राइट, उससे। एंड यहाँ पर सिस्टम को रीबूट वगैरह अगर आपको करना है, हैंग वगैरह हो रहा है, कोई सेटिंग आपसे छिड़ गई या फिर रीस्टार्ट सिस्टम को करना चाहते हैं, यहाँ से रिबूट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर RST का जो होल है वहां से भी आप रिबूट वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी वीडियो क्वालिटी आपको एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इस एंड्रॉइड स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी कमाल की मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैंने इसे डाउनलोड किया है 1080p। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आ रही है। तो वीडियो क्वालिटी आई होप मतलब आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा। एंड उसके बाद एक फीचर और है, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन का भी फीचर आपको देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेडियो, मैंने इसे टैप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देन फोन लिंक, तो यहाँ पर देखिए 2 एप्स एक ही स्क्रीन में एक ही टाइम में यूज आप कर पाओगे। एंड ब्लूटूथ वगैरह में कॉल आता है, जैसे कि अभी कॉल आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, तो वो आप मतलब विजिबल होगा, है ना, स्पीकर में जो आवाज है वो आएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्रीन अलग अलग, मतलब 2 ऐप एक ही स्क्रीन में एक टाइम में रन हो रहे हैं। तो ये है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। एंड वीडियो जैसा हम देख रहे थे ना, पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट इस एंड्रॉइड स्टीरियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सिंगल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ से मैं इन सारी चीजों को कर देता हूँ क्या, क्लियर करने के बाद अब मैं हॉटस्पॉट का कनेक्शन आपको देता हूं। एंड उसके बाद दिखाता हूं कि मतलब YouTube वगैरह की परफॉर्मेंस कैसी निकल कर आ रही है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में। एंड 5G बैंड को हम कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए कनेक्ट हो भी चुका है ये। एंड अब सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से YouTube का ऐप है, अगर अपडेट मांगता है तो आपको अपडेट कर लेना है, इस चीज का ध्यान आप रखना। YouTube को अपडेट आप कर ही लेना प्ले स्टोर से, अगर अपडेट मांगता है तो। हालांकि अभी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ओपन हो गया। अब सिंपली मैं यहाँ से न्यू सॉन्ग टाइप करूंगा। यहाँ पर देखिए अपडेट आ गया इसका। तो प्ले स्टोर से अपडेट मांगने के लिए बोल रहा है, हालांकि ID वगैरह बनाना पड़ेगा हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। सिंपली क्रोम ब्राउजर से एक बार YouTube की परफॉर्मेंस में आपको दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउजर से ही देख लेते हैं, डेस्कटॉप वर्जन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोडिंग टाइम आप लोग देख सकते हैं। एंड
ये अभी मैंने कनेक्ट करके रखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड में। तो यहाँ पर सिंपली न्यू सॉन्ग टाइप करूंगा अब मैं। यहाँ देखिए NEW एंड स्पेस देखिए सॉन्ग, ये देखिए न्यू सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए ये इसका लोडिंग टाइम होने वाला है। हालांकि 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड में मैंने कनेक्ट करके रखा है, तो आप लोग इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस एंड्रॉइड स्टीरियो की। एंड यूट्यूब के ऐप से अगर आप ओपन करोगे इस एंड्रॉइड स्टीरियो में, तो यूट्यूब को भी आप जो है स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर पाओगे। तो आप लोग इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, सेटिंग में गए हम एंड यहाँ देखिए स्टीयरिंग की लर्निंग। अगर आपके पास ऐसी कार है जो कि विथ कैनवस कनेक्ट होती है, विदाउट कैनवस कनेक्ट होती है, मतलब स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ से आप विथ कैनवस भी अपने कार के स्टीयरिंग व्हील बटन्स को पेयर कर सकते हैं, विदाउट कैनवस भी कर सकते हैं। एंड सिस्टम मैसेज में जैसे ही हम जाते हैं तो देख सकते हैं बॉक्स में एंड्रॉइड वर्जन 10 लिखा हुआ था, लेकिन एंड्रॉइड वर्जन 13 यहाँ पर रन हो रहा है। 2GB का रैम है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड यहाँ पर मॉडल प्रोडक्ट नेम BBT 201 है ना, प्रोडक्ट मॉडल आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x720p यहाँ पर आपको नीचे साइड में शो हो रहा होगा। टाइम एंड डेट को कस्टमाइज वगैरह करना है, आप सारी चीजें यहीं से कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में ये देखिए बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप कर सकते हैं। और फुल HD रिवर्स कैमरे का सपोर्ट है, HD 1080p को सपोर्ट करेगा, CVBS HD कंपैटिबल कैमरे को। तो रिवर्स कैमरा आप जो है इसमें रन कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉइड स्टीरियो का एक छोटा डेमो था, आप लोग बोल सकते हैं कि आपको समझाने के लिए। तो इसका डेमो मैंने आपको दे दिया है एंड फाइनली इस एंड्रॉइड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कैसा था ये BBT 2019 इंच एंड्रॉइड स्टीरियो, जो कि मिलेगा आपको आफ्टर मार्केट में मात्र 7,000 रुपए में। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप इस एंड्रॉइड स्टीरियो को अपनी कार के बारे में, मतलब कार में लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी कमेंट करना किस कार के लिए अच्छा होगा, किस कार के लिए अच्छा नहीं होगा, किसमें क्या लेना चाहिए, किसमें क्या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में 100% बताऊंगा रिप्लाई करके। एंड हाँ, एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, कुछ लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई आप जो ब्रांड हमें दिखाते हो वो हमारी सिटीज में नहीं मिलता, हमारी तरफ नहीं मिलता। तो आप कुछ मत करो, ढूंढने की कोशिश करो। अगर ब्लॉकबस्टर ब्रांड का मिल जाए, ब्लॉपंग मिल जाए, नाकामिची, ओंक्यो, सेंसुई, MI ये सब मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं, आप कुछ नहीं करना है आपको, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। फ्लिपकार्ट और Amazon का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसी बजट में ऑनलाइन जो अच्छे अच्छे एंड्रॉइड स्टीरियो हैं उसे मैंने ऑलरेडी पहले से टैग कर दिया है। तो आप फ्लिपकार्ट, Amazon से मेरे दिए गए लिंक से एंड्रॉइड स्टीरियो को परचेस कर सकते हैं। और आफ्टर मार्केट से मिलता है तो आफ्टर मार्केट से भी कर सकते हैं। बाकी जहां से करना है वहां से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।